अगर किसी गरीब निर्दोष है, कोई गरीब है, निर्दोष है, असहाय है, किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में या कोई दबंग या कोई पैसे वाला उसको झूठा मुकदमा में फंसा देता है और उसको मालूम नहीं होता है कि हमारे ऊपर एफआईआर हुआ है, और एकाएक महीना 2 महीना के बाद जब उसके दरवाजे पर पुलिस पहुंचती है, इस स्थिति में उस गरीब परिवार को किस तरह से पुलिस को जवाब देना चाहिए, किस तरह से हैंडल करना चाहिए, इसकी जानकारी आप दर्शकों को दें। देखिए, अभी आपने 2 तरह के सवाल किया कि पहला कि एफआईआर अगर कर दिया जाता है, झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है। दूसरा कि उस व्यक्ति को जानकारी नहीं दी जाती है। तो यह उस थाने के प्रभारी को प्रथम कर्तव्य बनता है कि जिसके विरुद्ध ये धारा लगाई गई है उसकी सत्यता की पड़ताल करें, उसके बाद उस पर अपना स्टेशन डायरी एंट्री करके तब एफआईआर लॉन्च करें, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर उस व्यक्ति को अचानक किसी पॉलिटिकल दबाव में आकर या किसी भी तरीक़ों से अगर उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है तो तुरंत उस व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो यह निर्भर करता है उस ऑफेंस के ऊपर कि ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। तब उस तत्क्षण उस गरीब व्यक्ति के लिए यहाँ पे विधिक सहायता के लिए यहाँ है, वहाँ आए, अपना जो भी व्यथा हो उसको अपने किसी उस वकील के माध्यम से अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित करके अपनी व्यथा को बताए। जैसे एसएसपी हुए, डायरेक्ट उनसे मिले, डीएसपी से मिले, क्योंकि ये लोग बड़े ही मजे हुए लोग होते हैं और साधारणतः सबके व्यक्ति के साइकोलॉजिकल इफेक्ट को देखते हैं और उससे बात करने पर यह पता चलता है कि ये व्यक्ति वाकई निर्दोष है, इसको न्याय मिलना चाहिए, तो वो लोग अपना काम अच्छी तरीके से करेंगे। हो सकता है कि निचले तबके के लोग पैसे के प्रभाव में आकर या किसी प्रलोभन में आकर या किसी राजनीतिक दबाव में आकर गलत कदम उठाकर लोगों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन वरीय पदाधिकारी अमूमन कम लोग ऐसे होते हैं जो सही तरीक़ों से नहीं कर सके, सहायता गरीबों की नहीं कर पाए, अमूमन करते ही हैं। दूसरा सवाल मेरा है कि बिहार सरकार के महत्वपूर्ण योजना चलाई गई थी नल जल योजना, और नल जल योजना को धरातल पर उतारने के लिए, उस पर काम करने के लिए सरकार ने वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को जिम्मेदारी दिया। तो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति में जो समिति के अध्यक्ष होते हैं वार्ड सदस्य होते हैं, और वार्ड सदस्य ज़्यादातर अनपढ़ ही होते हैं या 5वां से 6ठा पास होते हैं। इस स्थिति में लाखों रुपया खर्च करने की जिम्मेदारी वार्ड सदस्य को मिल गया। जिस तरह से भी काम किया, चाहे जैसे भी किया, जैसे समझ में आया वार्ड सदस्य अपना काम किया, लेकिन काम करने के दौरान कोई भी अधिकारी या पदाधिकारी उस वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को सहायता नहीं किया, सहयोग नहीं किया। लेकिन काम करने के 2 साल बाद आज कहीं कहीं से समाज में वार्ड सदस्य से सुनने को यह मिलता है कि हमको धमकी दिया जा रहा है कि आपका काम गलत हुआ है, आपका पैसा गबन हुआ है, आप पर एफआईआर होगा। तो इस स्थिति में वह गरीब जो वार्ड सदस्य हैं, जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति है, तो इस स्थिति में वार्ड सदस्य क्या करें, इस पर कुछ चर्चा कीजिए। देखिए, इस परिस्थिति में वार्ड सदस्य सर्वप्रथम जो भी नल जल से संबंधित अपना बुकलेट फर्मा जो भी खर्च किए हैं आय व्यय कर लेकर उसको अप टू डेट करके, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि वार्ड सदस्य ही जिम्मेदार है, उस पैसे पे ऊपर से लेकर और नीचे तक सभी लोग खर्च करेंगे और जिनका दस्तखत होगा। एक शुरू से ये प्रावधान है कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ को खाती हैं, ठीक है। तो एक वार्ड सदस्य एक कहीं कहीं इलिटरेट लोग हैं, सिर्फ अशिक्षित लोग हैं, साक्षर हैं और कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं। तो न्याय प्रणाली पे तो हम नहीं कहेंगे कि हाँ ये हमारा जो चुनाव प्रणाली है वो ऐसी है, लेकिन जिसको हम चुन कर भेजे हैं जो है उसको पढ़े लिखे लोग अपने तरीक़ों से हैंडल कर रहे हैं और उन पे अनऑथराइज जब देख रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है इसका, तो उस गरीब तबके के लोग वार्ड सदस्य को मोहरा बना रहे हैं
इसलिए वार्ड सदस्य को मैं निर्देशित करना चाहूँगा कि जितनी आय व्यय का खर्च है, कहाँ कहाँ बिल वो पाइप संबंधित, नल जल में कितना पैसा कहाँ से सामान स्टॉक किए लाए, मजदूरी कितना हुआ, मतलब इन सारी चीज़ों का एकदम स्पष्ट विवरण लेकर अपने डीएम हो या जो भी उनके कंसर्निंग पदाधिकारी हो उनको सुपुर्द करें। विदित माने उस पर क्या है, आपको लिखित रूप से पत्राचार के माध्यम से, न कि ओरली, क्योंकि हो सकता है कम पढ़े लिखे हों, उनको अपने इमोशन में लेकर ये कहा जाए कि हाँ आप दे दीजिए, बाद में इसका होगा, फिर उनके ऊपर गलत एफआईआर करके परेशान किया जाए।